हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट क्लासेस इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक, जो कि आप लोगों ने टाइटल में भी देखा होगा, पढ़ा भी होगा। तो टॉपिक क्या है आप लोग देख सकते हो, बाइकॉट चाइना। यस, बाइकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट, बाइकॉट चाइना के प्रोडक्ट्स। तो ये कैसे किया जा सकता है, इससे रिलेटेड भी बहुत सारे लोगों ने बीच में, जब मैंने एक वीडियो बना दिया था, वहाँ पे रिक्वेस्ट किया था, सर एक आप भी वीडियो बना दीजिए, सिर्फ हमें पता चल जाएगा कि कैसे हम लोग भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो इसी से रिलेटेड ये वीडियो है। डेफिनेटली ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नहीं है, बट हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग को कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिल सकता है। कुछ ना कुछ एज एन अ सिटीज़न ऑफ एन इंडिया हमारी भी कुछ ना कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो बहुत ही बोलते हैं ना, आसान लेवल पे हम लोगों को ये काम करने को मिल रहा है। तो उसी पे हम लोग यहाँ पे बात करने वाले कि कैसे हम लोग यहाँ पे जो चाइना के प्रोडक्ट्स हैं उनका बॉयकॉट कर सकते हैं और चाइना को हम लोग इकोनॉमिकली एक डैमेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि एसएमसी इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हर हफ्ते आप लोगों को मिलते रहेंगे। सो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे जो सवाल आता है, क्या ये पॉसिबल है? बहुत सारे लोगों ने यही कहा है कि ये पॉसिबल है या नहीं। क्योंकि अगर मैं बात करूँ इंडिया की, इंडिया जो चाइना को जो माल भेजता है ना, वो सिर्फ 16.7 बिलियन है। और जो चाइना से जो माल इंपोर्ट किया जाता है, लगभग 70 बिलियन डॉलर की मैं बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली रुपीज़ की नहीं। इतना बड़ा माल हम लोग क्या करते, इंपोर्ट करते सिर्फ चाइना से। सो जो इन दोनों के बीच बीच का जो अंतर होता है, उसको हम लोग ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं, जो कि है लगभग 53.3 बिलियन डॉलर्स। सो ये बहुत बड़ा है। तो क्या ये इम्पॉसिबल है? तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बिल्कुल नहीं। ये पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है, और आप और हम लोग मिलके ही ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इसको कैसे किया जाए, तो इसका आंसर मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। और ये कोई मैं खुद एक्सपर्ट नहीं हूँ, आप सभी लोगों को पता है। फुंगसुक वांगडू, 3 इडियट्स तो आप लोगों ने देखी होगी, ज़रूर जानते होंगे आमिर खान का जो आखिरी इसमें कैरेक्टर बताया। असली लाइफ में फुनसुक वांगडू आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, उनकी इमेज है। और नीचे भी पढ़ सकते हो, सोनम वांगचुक, ये इनका नाम है। हालांकि इन्होंने तो डिसएग्री किया था सेम कैरेक्टर से, बट 3 इडियट में जो कैरेक्टर दिखाया है वो यही है, सभी लोगों को पता है। तो इन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी कि चाइना को हम लोग इकोनॉमिकली डैमेज कैसे करें। बाइकॉट चाइना, बाइकॉट मेड इन चाइना, बाइकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट, कैसे हम लोगों ने ये करना चाहिए, ये इन्होंने यहाँ पे बताया। और उसी को मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात, उन्होंने यहाँ पे 2 चीज़ें बताई थी, जो कि स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो। इंडियन आर्मी देगी बुलेट से, नागरिक देंगे वॉलेट से। तो दोस्तों, ये सबसे पहले उन्होंने ये नारा दिया था कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार अपनी टाइप की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वो निभाएगी। इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जो हमारी डिफेंस फोर्सेस है, वो अपना काम ज़रूर करेंगे, बुलेट से करेंगे। बट हम लोग नागरिक है भारत के, तो हम लोगों को वॉलेट से आंसर देना है, जेब से आंसर देना है, पैसों से आंसर देना है। तो कैसे देना है वो मैं अभी आप लोगों को वीडियो के आगे बताने वाला हूँ। तो ये तो था नारा। तो उसके बाद जो सेकंड चीज़ उन्होंने बताई, वो एक्शन वाली चीज़ थी। और वो स्लोगन था, आप लोग पढ़ सकते, सॉफ्टवेयर इन अ वीक, हार्डवेयर इन अ ईयर। ये सोनम वांगचुक जी का ही टैगलाइन है, जो उन्होंने यहाँ पे बताया था कुछ दिनों पहले, जो कि उन्होंने रिपीट किया था कि सॉफ्टवेयर इन अ वीक, हार्डवेयर इन अ ईयर। इसका अर्थ क्या है वो यहाँ पे जानना है, और आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि हम लोग बाइकआउट कैसे कर पाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ लोगों के डाउट्स आते हैं, एंड बिल्कुल वैलिड डाउट है। बीच में सरकार ने टिकटॉक एंड उसी के साथ साथ 59 चाइनीज ऐप्स को क्या कर दिया, बैन कर दिया। तो ये डैमेज हम लोग चाइना को देने वाले। तो यस दोस्तों, इसमें भी बहुत बड़ा डैमेज चाइना को यहाँ पे मिल चुका है। जो चाइनीज़ आर्मी है, आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये जो ऐप वाली जो कंपनी है, इनको जो फंडिंग जाती है, हमारा जो पैसा जाता है चाइनीज़ ऐप को, जो चाइना में जाता है, वो इनडायरेक्टली चाइनीज़ आर्मी को भी यहाँ पे मिल जाता है। और चाइनीज़ आर्मी अलग अलग जगह इन्वेस्ट भी करती है। तो इसीलिए सरकार ने सिक्योरिटी पर्पज से रिलेटेड यहाँ पे 59 चाइनीज ऐप को बैन किया था, इंक्लूडिंग टिकटॉक। मैं उन लोगों को भी बताना चाहता हूँ जो टिकटॉक के फ़ैन है, शायद से टिकटॉक वापस भी आ सकता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कंट्रीज थे जिन्होंने टिकटॉक को बैन किया था, बाकी चाइना के ऐप को बंद किया था, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न। ये ऐप आप लोगों से अलग अलग परमिशन मांगती है, जो कि वैलिड नहीं है। तो ऐसी कंट्रीज जिन्होंने इनको बैन किया था, उन्होंने ये बदलाव करने के चाइनीज़ एक्सेप्ट हो गए, और बाद में उनको वापस लाया गया था। सो अगर वो एक्सेप्ट कर लेते बदलाव, सिक्योरिटी कंसर्न मैटर है, तो वो ये वापस आ सकते। बट हम लोग इसमें नहीं पड़ेंगे। और जो सेकेंड जो डाउट है, सरकार चाइना के प्रोडक्ट्स जो मार्केट में लाती है, हम लोग जो बोलते हैं इम्पोर्ट, यहाँ पे बंद क्यों नहीं करती? नागरिक को बताया जाता है कि आप चाइना
चाइनीज़ के जो माल है मत खरीदो, प्रोडक्ट मत खरीदो, बाइकआउट कर दो। तो सरकार ही बाइकआउट क्यों नहीं कर देती, सीधा इंपोर्ट ही बंद कर दो, सीधा मैटर ही खत्म। तो दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा ये बेवकूफ़ी है, इसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को कुछ नॉलेज होना चाहिए। एंड वही मैं बताने जा रहा हूँ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। अगर आप पढ़ोगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के भीतर, यहाँ पे कुछ ऐसी कंट्रीज़ है जो कि एक दूसरे के साथ यहाँ पे क्या करती है, डील करती है। और वो डील, वो ट्रेड, वो यहाँ पे नहीं रोका जा सकता है, चाहे रीज़न कुछ भी हो। कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, अगर वॉर की स्थिति आ जाती है तो बात अलग है, बट ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे चीज़ें बंद नहीं की जा सकती है। और उसी का डेमो बताना चाहता हूँ कि 14 फरवरी 2019 जब हमारे देश के ऊपर पुलवामा अटैक हुआ था, आप सभी लोगों को याद होगा, उसके बाद हम लोगों ने जवाब भी दिया था, सर्जिकल स्ट्राइक भी की थी। बट जो 14 फेब के बाद हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या किया था पता है, 17 फेब को, मतलब उसके 3 दिन के बाद ही पाकिस्तान के ऊपर टैरिफ लगा दिया था, उनके इंपोर्ट के ऊपर 200%। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को बता दिया दोस्तों, क्यों WTO के अंदर हम लोग इंपोर्ट बंद नहीं कर सकते। आज भी पाकिस्तान से कितना सारा माल इंपोर्ट होते रहता है, इंडिया उनको जवाब देने के लिए क्या करती है, सिर्फ उसके ऊपर टैक्स बढ़ा देती है, टैरिफ बढ़ा देती है। 200% का टैरिफ लगा दिया, आप लोग पढ़ सकते हैं नीचे लाल अक्षर में, आप लोगों को डेट भी मिल जाएगी, आप लोग गूगल भी सर्च कर सकते हो। तभी बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था कि सरकार ये क्या कर रही है, सिर्फ इंपोर्ट के ऊपर मतलब टैक्स बढ़ा रही है। सरकार इतना ही कर सकती क्योंकि WTO के अंदर हम लोग आ जाते, और इसीलिए चाइना के भी जो प्रोडक्ट हमारे इंडिया में आते उसको हम लोग बैन नहीं कर सकते, सरकार बैन नहीं कर सकते, हम लोग बैन कर सकते, हम लोग उसका बाइकआउट कर सकते। तो ये सबसे पहले जो लीगल जो आप लोगों के डाउट्स थे वो मैंने क्लियर कर दिए, जो कि बिल्कुल वैलिड थे। तो अभी हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आप सभी लोगों को पता है अमेरिका एंड चाइना के बीच में भी ट्रेड वॉर है। क्यों अमेरिका बंद नहीं कर देता चाइना के साथ, सीधा सीधा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद तो नहीं होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते, टैरिफ बढ़ा देते हैं। और इससे क्या हो जाता है, दोनों को इकोनॉमिकली डैमेज हो जाता है। और क्या इससे फ़ायदा पहुंचा, तो यस दोस्तों, अमेरिका ने ये शुरुआत की थी तो इससे उनको फ़ायदा भी पहुंचा, और चाइना यहाँ पे सुधर भी गया। जो चीज़ें अमेरिका डिमांड कर रही थी चाइना से, मतलब उनके जो पेटेंट्स रहते हैं, कॉपीराइट से रिलेटेड जो बातें रहते, उससे वो परेशान हो चुके थे। बहुत सारे अलग अलग चीज़ें थी उससे रिलेटेड वो परेशान थे, करेंसी से रिलेटेड वो परेशान थे। तो फाइनली चाइना यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया, उन्होंने फेज़ 1 में यहाँ पे एंटर किया, एंड ट्रेड वॉर फिलहाल तो यहाँ पे रुक चुका है। सो ये चीज़ अगर इंडिया भी कर लेती तो चाइना का जो हमारे ऊपर अटैक होता रहता है बार बार, इसको भी हम लोग रोक सकते हैं। तो कैसे करने का, जो शुरुआत में ही हम लोगों ने देखा था, जो एक्शन वाली चीज़, सॉफ्टवेयर इन अ वीक हार्डवेयर इन अ ईयर, इसका अर्थ क्या है वो अभी हम लोग समझेंगे तो सारा खेल यहाँ पे आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, सॉफ्टवेयर इन अ वीक एंड हार्डवेयर इन अ ईयर। तो सबसे पहले देख लेते हैं सॉफ्टवेयर इन अ वीक। जितने भी चाइनीज़ ऐप है आपके मोबाइल फ़ोन में, आपके कंप्यूटर्स में, आप लोगों ने क्या करने, उसको तुरंत डिलीट करने, क्योंकि सॉफ्टवेयर डिलीट करना कोई बड़ा काम नहीं है। एंड इसीलिए यहाँ पे बताया गया कि सॉफ्टवेयर इन अ वीक, आप 7 दिन के अंदर अंदर, टाइम फ्रेम देख सकते हो, 7 दिन के अंदर अंदर ये काम कर सकते हो। इनफैक्ट मन में बना लो तो 7 सेकंड के अंदर, 7 मिनट के अंदर भी कर सकते हो। फिर भी यहाँ पे 7 दिन का टाइम दिया गया है, ऐसा नारे में बताया गया है कि 7 दिन के अंदर अंदर चाइनीज़ ऐप जितने भी है उसको हटा दो। सरकार ने तो कुछ हटा ही दिए 50 से 60, बट उसके विपरीत भी जो चाइनीज़ ऐप है आप लोगों ने हटा देने चाहिए। और ये भी बताना चाहता हूँ दोस्तों, इसके ऑल्टरनेटिव्स भी अवेलेबल है मार्केट में, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हो। टिकटॉक का भी ऑल्टरनेटिव है, पबजी गेम खेलते हो उसका भी ऑल्टरनेटिव है, यूसी ब्राउज़र का ऑल्टरनेटिव है, हर एक चीज़ का यहाँ पे ऑल्टरनेटिव है। एंड मेजॉरिटीली आप लोगों को इंडियन ऐप्स भी मिल जाएंगे, तो ज़रूर आप लोग उन्हें फॉलो कर सकते हो। तो फिर ये जो पैसा है वो चाइना की तरफ नहीं बढ़ेगा और वो इंडिया में ही रहेगा। तो ये सबसे पहली बात है कि सॉफ्टवेयर इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर आप सारा का सारा सॉफ्टवेयर क्लियर कर दो, मैंने भी कर दिया है, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और टफ है हार्डवेयर इन अ ईयर। आप लोग देख सकते हैं जो हार्डवेयर है उसको यहाँ पे बाइकआउट करना डिफ़िकल्ट है, वाकई में डिफ़िकल्ट है। और इसीलिए जो टाइम फ्रेम बताया गया कि 1 साल के अंदर 365 दिन के अंदर अंदर हम लोगों ने ये चीज़ें करनी है, ये आने वाली कुछ 1-2 दिन की बात नहीं है, ये लड़ाई लंबी चलेगी हार्डवेयर से रिलेटेड। हार्डवेयर मतलब मोबाइल हो सकते हैं, टीवी हो सकता है, हेडफोन, एसी, फैन, लैपटॉप्स, कंपोनेंट्स, इसके अंदर जो होते हैं वो भी कंपोनेंट्स, ये सारी चीज़ें अगर हम लोग देखते हैं, ये चाइना से क्या हो जाती है, इंपोर्ट बहुत ही हेवीली आ जाती है। तो इनको हम लोगों ने क्या करना है, नहीं खरीदना है, बंद कर देना है। मतलब एग्जैक्टली क्या करना है वही अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये नोट आप लोगों ने पढ़ लेना चाहिए। अगर आपके पास पहले से ही कोई चाइना का प्रोडक्ट है, चाहे वो टीवी हो, सेलफोन हो, हेडफोन हो, तो आपने उसको ना ही तोड़ना है ना ही फेंक देना है। इसमें जो होने वाला नुकसान है वो आपका है। आप लोगों ने टीवी पे देखा होगा, कुछ लोगों ने टीवी फेंक दिया,
कुछ लोगों ने चाइना के मोबाइल फ़ोन फोड़ दिए, उनको जला दिए। इसमें किसी का नुकसान नहीं है। किसका नुकसान है? चाइना को तो 1 रुपये का भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने जो चीज़ें खरीदी है उसका पैसा तो ऑलरेडी जा चुका है। इसको बेवकूफ़ी बोलते हैं। इसमें लॉस किसका है? आपका है। जिन लोगों ने ऑलरेडी उसको खरीद के बैठे हुए हैं, टैक्स पे करके बैठे हुए हैं, वो चीज़ें तोड़ के किसको नुकसान होने वाला है? किसी को भी नहीं, और फ़ायदा भी किसी को भी नहीं। तो ये ही बताना चाहता हूँ, अगर डैमेज अगर देना ही है तो प्रॉपरली अगर देना है तो नेक्स्ट लेवल पे देना है। एंड यही बताने के लिए, अगर इसके बाद कभी भी मोबाइल फ़ोन खरीदोगे तो मेक श्योर वो मेड इन चाइना ना हो, वो चाइना का सेलफोन ही ना हो। लैपटॉप अगर खरीदते हो, हेडफोन अगर खरीदते हो, टेलीविज़न खरीदते हो, जो भी इलेक्ट्रॉनिकल इक्विपमेंट खरीदते हो, वो किसका हो? चाइना का ना हो, बाकी किसी का भी हो। इंडिया का होगा तो बहुत ही अच्छा है, और अगर इंडिया का ना हो तो दूसरे कंट्री का भी चल जाएगा, बट चाइना का ना हो। और इसीलिए मैंने आपका कष्ट सिंपल करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे बता दिए कि कौन से ऐसी कंपनी है जो कि आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि मोबाइल फ़ोन बनाती है अदर देन चाइनीज़, और अच्छे बनाती है। लैपटॉप अदर देन चाइनीज़, इंडिया के भी है, हेडफोन्स भी मिल जाएंगे, टीवी भी मिल जाएगा। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप लोग वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। नॉन चाइनीज़ प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। तो इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आज के बाद कभी भी आप कोई चीज़ खरीदते हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हार्डवेयर से रिलेटेड मैं बात करता हूँ, कि वो चाइनीज़ प्रोडक्ट ना हो। ये गलती नहीं करनी है। ऑलरेडी अगर आपके पास है तो कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू रख सकते हो। तो इतना आसान तरीका है दोस्तों। सिर्फ हमें 2 ही चीज़ करनी थी कि सॉफ्टवेयर को हटा देना है 7 दिन के अंदर अंदर, और हार्डवेयर को हम लोगों ने 1 साल के अंदर अंदर हटा देना है, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है। इतना आसान तरीका हम लोगों को यहाँ पे फॉलो करना है। श्योरली हम लोग कह सकते हैं, अगर 10 से 12% भी लोग अगर इंडिया की इसको अगर प्रैक्टिकली फॉलो कर लेते, उससे भी ज़्यादा करेंगे, तो चाइना बहुत कुछ सुधर सकता है। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि हमारे जो सोल्जर्स हैं वो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उसी कंपनीज के प्रोडक्ट खरीद के उनको मुनाफा दे रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए ये चीज़ याद रखना, और मेड इन इंडिया रहेगा तो बहुत ही अच्छी बात है। चाहे 100-200 ज़्यादा भी लग गए तो भी चलेगा, बट प्रेफर करो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने करनी है। सो एक ही बात बोलूँगा दोस्तों, ये जो वॉर है चाइना से रिलेटेड, ये कोई 1-2 दिन का नहीं रहेगा, ये बहुत लंबा चलने वाला है। और ये सिर्फ इंडिया वर्सेस चाइना नहीं है, अभी तो ये पूरे देश की अगर हम लोग बात करें, पूरे वर्ल्ड की बात करें, अलग अलग कंट्रीज़, अमेरिका भी चाइना के साथ लड़ रही है, जापान भी लड़ रहा है, ताइवान के साथ उनके पंगे हैं, राइट। हांगकांग से रिलेटेड बातें वहाँ पे चल रही है। आप सभी लोगों को पता है कि कैसे यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे ख़राब हो रही है चाइना की वजह से। तो हर कोई परेशान है। तो आप लोगों को ये कहूँगा कि यहाँ पे सोनम वांगचू, जो मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही दिखा दिया था, 3 इडियट्स के जो आमिर खान ने जो रोल प्ले किया है, उनका यूट्यूब चैनल है। यहाँ पे लगभग 1 मिलियन के आसपास का यूट्यूब चैनल है। ये यूट्यूब चैनल फॉलो करना, और वो हर हफ्ते आप लोगों को कुछ ना चीज़ें बताते रहते, जो कि वाकई में फ़ायदेमंद है। ज़रूर इनका यूट्यूब चैनल फॉलो कर लेना, और वो जो बताते हैं उसको ही हम लोगों ने देखना है। मैं भी उनको ही फॉलो करने वाला हूँ। तो आप लोग इतने आसानी से यहाँ पे बायकॉट चाइना को कंटिन्यू रख सकते हो, और एक अच्छा योगदान यहाँ पे दे सकते हो। सो आई होप, आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मैं कोई इतना ज़्यादा एक्सपर्ट तो नहीं था, तो कुछ गलती हुआ होगा तो ज़रूर माफ़ कर लेना। सो वीडियो को क्लोज करने से पहले ज़रूर कहूँगा, मेरा SMKC करके और एक चैनल है, स्टॉक मार्केट का कमांडो करके, जिसमें 1500 से ज़्यादा वीडियोज़ है। डेली बेसिस के ऊपर स्टॉक मार्केट के वीडियोज़ आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएंगे। आप चाहो तो वो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हो। सो वीडियो को इतना पूरा टाइम देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, मैक्स टू मैक्स लोगों के साथ शेयर कर देना, उनको पता चलेगा कि वो गलती क्या कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे सुधर सकते हैं। और अगर इस चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग ऑन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।